नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। गद्दाफी के वफादारों ने पत्रकार को बंधक बनाया। लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी की ओर से लीबिया संघर्ष की कवरेज करने वाले विदेशी पत्रकार आज तीसरे दिन भी एक होटल में फंसे रहे, क्योंकि शासन के प्रति वफादार बंदूकधारियों ने उन्हें बंदी बना लिया है। बिजली और पानी की आपूर्ति काट दिए जाने के लगभग 30 पत्रकार होटल रिक्सोस के पहले तल पर मौजूद हैं, जिन्होंने हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है। उन्हें बाहर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। त्रिपोली में विद्रोहियों के घुसने और गद्दाफी के अति सुरक्षा वाले परिसर पर कब्जा कर लेने के बाद राजधानी में जश्न के रूप में गोलियां चल रही हैं। लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि त्रिपोली विद्रोहियों के हाथों में नहीं जा रहा है। होटल की दीवारों पर भटक कर आई गोलियां लगने के बाद पत्रकारों ने एक बैनर टांग दिया है, जिस पर लिखा है कि टेलीविजन प्रेस गोली मत चलाइए। प्रेमिका को मारने के आरोप में भारतीय गिरफ्तार। अमेरिकी अधिकारियों ने 1999 में कनाडा में अपनी पूर्व प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस भारतीय नागरिक को टीवी कार्यक्रम अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में भी दिखाया जा चुका है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ICE ने बुधवार को बताया कि कनाडा के ग्रीन कार्ड होल्डर निंदरजीत सिंह को संघीय अधिकारियों ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक चालक रहे सिंह को अभी अस्थायी गिरफ्तारी वारंट पर ही हिरासत में लिया गया है, जो उसके कनाडा प्रत्यार्पण की दिशा में पहला कदम है। ICE के मुताबिक सिंह ने 1999 में अपनी पूर्व प्रेमिका पूनम रंधावा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वैंकूवर पुलिस विभाग के जांचकर्ताओं के मुताबिक पूनम को आखिरी बार सिंह के साथ एक गाड़ी पर देखा गया था। उसके कुछ ही दिन बाद उसका शव मिला। इस मामले को जुलाई 2000 में अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में भी दिखाया गया। इसके बाद भी सिंह पिछले सप्ताह तक पुलिस के हथे नहीं चढ़ा। ICE के होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन HSI ने लॉस एंजलिस में कहा कि एक दशक के बाद इस भगौड़े ने सोच लिया था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। उसने कनाडा और अमेरिका कानून नियामक एजेंसियों की प्रतिबद्धता को कमतर करके आंका। शावेज ने किया गद्दाफी का समर्थन। लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी का शासन अब भले ही अंत के निकट पहुंच गया है, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने गद्दाफी का समर्थन किया है और उन्हें लीबिया का एकमात्र वैधानिक नेता करार दिया है। शावेज ने कहा कि लीबिया में सिर्फ एक सरकार है जिसका नेतृत्व गद्दाफी कर रहे हैं। वह उनके प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं। इससे पहले सोमवार को शावेज ने गद्दाफी शासन के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई को लेकर नाटो की आलोचना भी की थी। भारत अपने राजनीतिक विवादों के समाधान में सक्षम। अमेरिका ने कहा कि भारत अपने वर्तमान राजनीतिक विवादों का समाधान करने में खुद ही सक्षम है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने संवाददाताओं से कहा कि भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से वर्तमान में जारी राजनीतिक विवादों और अतिरिक्त समस्याओं का समाधान कर लेगा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की सशक्त लोकपाल की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल की वजह से भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूलैंड ने कहा कि अमेरिका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करता है। भारतीय लोकतंत्र बहुत ही मजबूत और जीवित है तथा इसके माध्यम से भारत अपनी समस्याओं के हल में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया में आग से 11 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय शहर लोगान में एक घर में लगी आग में 6 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल रात उपनगरीय इलाके किंगस्टन स्थित एक 2 मंजिला घर में आग लग गई। घटना के समय वहां 14 लोग थे, लेकिन सिर्फ 3 ही भागकर अपनी जान बचा सके। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का चेहरा काफी झुलस गया है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, और वहीं दूसरे व्यक्ति का कंधा झुलसा है। फिलहाल तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिक्की ने भी अन्ना के साथ मिलाई आवाज। फिक्की ने भी जन लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के साथ सुर मिलाए। भारत देश के इस प्रमुख उद्योग चैम्बर ने अन्ना की तर्ज पर कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपना काम प्रभावी ढंग से नहीं कर रहे हैं। हालांकि फिक्की महासचिव राजकुमार ने कहा कि विधेयक को पारित करवाने के लिए 30 अगस्त की जो समय सीमा तय की गई है वह व्यवहारिक नहीं है। यहाँ एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि शासन से जुड़े सवालों को सुलझाया जाए। हजारे के समर्थन में जोरदार तरीके से आगे आए मध्य वर्ग के बारे में उनकी राय है कि जब सारी हद पार हो गई है तभी यह वर्ग भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आया है। फिक्की के महासचिव ने उम्मीद जताई है कि टीम अन्ना और सरकार के बीच जन लोकपाल विधेयक पर कोई सहमति बन जाएगी। सामान्य जीवन में लौटना चाहते हैं स्ट्रास खान। यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी होने के बाद
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रॉस-काहन ने कहा है कि वह अपने देश फ्रांस लौटने और फिर से सामान्य जीवन की उम्मीद कर रहे हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने मंगलवार को उनके खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया है। इसके बाद काहन ने एक बयान जारी कर कहा है कि वह अपने उन दोस्तों के आभारी हैं जिन्होंने उनका साथ दिया और यह माना कि वह निर्दोष हैं। स्ट्रॉस-काहन ने अपने बयान में कहा कि बीते 2.5 महीने उनके और उनके परिवार के लिए किसी बुरी सपने की तरह थे। वह फ्रांस और अमेरिका में अपने उन दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें निर्दोष माना। साथ ही में वो अपनी पत्नी और परिवार का आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं जो उनके साथ खड़े हुए। इस घटना की वजह से उन्हें IMF के प्रमुख पद भी गंवाना पड़ा। वह फ्रांस में राष्ट्रपति पद के एक प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे थे। अदालत से बाहर निकलते समय काहन के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके साथ उनकी पत्नी एनी भी मौजूद थी। अब बल्ब से चलेगा ब्रॉडबैंड। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के भौतिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है जिसमें सामान्य लैंप के कनेक्शन से ही डाटा भेजा जा सकेगा। प्रोफेसर हार्लेट हेंस ने इस आविष्कार को डी-लाइट नाम दिया है। कमरे में प्रकाश की आवृत्ति को बदलकर इस तकनीक की मदद से डाटा को 10 मेगाबाइट प्रति सेकंड से ज्यादा की गति से भेजा जा सकेगा। यह गति आम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की होती है। ब्रिटिश अखबार द डेली मेल में प्रोफेसर हेंस के हवाले से बताया गया है कि पुराने बल्ब के बजाय LED को इंटरनेट ट्रांसमीटर्स में बदल सकते हैं। LED बल्ब से सफेद प्रकाश निकलता है। पीले बल्बों की तुलना में इसकी दृश्यता स्पष्ट होती है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस तकनीक का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स, सेना, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी किया जा सकता है। उनके मुताबिक हवाई जहाज में यात्री प्रकाश के सिग्नल से इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। हेस ने बताया कि जिस तरह से वह वायरलेस डाटा संचालित करते हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए बेकार होता है, जबकि रेडियो तरंगें सीमित होती हैं। महंगे होने के साथ इसकी निश्चित सीमा होती है। यह सीमा वायरलेस के डाटा का सामना नहीं कर सकती, जबकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा होता है जो संचार के लिए बेहतर माध्यम होगा। हार्ले से शादी करेंगे वॉन। पूर्व ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉन ने अपनी प्रेमिका हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ हार्ले के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है। हार्ले और वॉन के करीबी लोगों का कहना है कि यह शादी इस वर्ष के अंत तक हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि हार्ले इसके लिए तैयार भी हैं। ऐसी अफवाह है कि वॉन ने हार्ले के सामने स्पेन में शादी का प्रस्ताव रखा था। समाचार पत्र dailystar.co.uk के मुताबिक वॉन और हार्ले अपने एक करीबी अरबपति दोस्त जेम्स पार्कर के महंगे जहाज पर छुट्टियां मना रहे हैं। हवेली बेच रहे हैं जॉली पिट। हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी ब्रैड पिट और एंजेलिना जॉली अपनी मलिबू स्थित हवेली बेचने वाले हैं। इस हवेली की कीमत 1.37 करोड़ डॉलर आंकी गई है। सूत्रों के मुताबिक पिट जॉली की इस हवेली से प्रशांत महासागर का नजारा दिखता है और इसमें 4 बेडरूम व 4 बाथरूम हैं। इसमें हॉट पूल और एक निजी टेनिस कोर्ट भी है। पिट और जॉली इन दिनों लॉस एंजलिस के ईस्ट हॉलीवुड इलाके में रह रहे हैं। सेना ने आपात बैठक बुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया के हालात पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है। यह जानकारी एक प्रवक्ता ने दी है। समाचार एजेंसी के अनुसार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की बैठक में लीबिया में संघर्ष थमने के बाद की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि महासचिव ने अरब लीग, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और इस्लामिक सम्मेलन संगठन के प्रमुखों को 26 अगस्त को लीबिया के मसले पर विचार विमर्श करने के लिए न्यूयॉर्क आमंत्रित किया है। हक ने बताया कि लीबिया पर मून के विशेष दूत अब्देल अल खातिब और संघर्ष के बाद की स्थिति के नियोजन से संबंधित विशेष सलाहकार इयान मार्टिन इस समय दोहा में लीबियाई विद्रोहियों की राष्ट्रीय अस्थायी परिषद के सदस्यों से चर्चा कर रहे हैं। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिषद ने नेता लीबियाई प्रशासन और जनता के लिए संयुक्त राष्ट्र से किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं। हक ने बताया कि लीबिया के घटनाक्रम के मद्देनजर मून ने पिछले 2 दिनों में कई देशों के नेताओं से बातचीत भी की है। मून ने लीबियाई राष्ट्रीय अस्थायी परिषद के अध्यक्ष मुस्तफा अब्देल जलील से भी फोन पर बातचीत की है। जलील ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि परिषद राष्ट्रीय एकता, सुलह और समावेशीकरण और राजनीतिक परिसरों के संरक्षण जैसे मसलों पर गौर करेगी। वॉशिंगटन में भूकंप, भारतीय दूतावास सुरक्षित। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में भूकंप के झटके से राजधानी वॉशिंगटन स्थित कार्यालय हिल उठे, जिस वजह से इमारतों को खाली कराना पड़ा और 2 परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया गया। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास, पेंटागन और अन्य प्रमुख इमारतों से सोमवार को भूकंप के झटके तत्काल बाद खाली करा लिया गया। भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गई है।
मई 1857 के बाद से अमेरिका में यह अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग का कहना है कि भूकंप का केंद्र वर्जीनिया में रिचमंड से 54 किलोमीटर और वॉशिंगटन से 139 किलोमीटर की दूरी पर था। भूकंप से किसी के हताहत होने या फिर बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। अधिकारियों ने बताया कि नेशनल मॉन्यूमेंट को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। वॉशिंगटन में ड्यू पॉइंट सर्किल इलाके में स्थित भारतीय दूतावास पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिकी राजधानी के कई मंदिर और गुरुद्वारे भी सुरक्षित हैं। और अब आज के मौसम की जानकारी। बुधवार की सुबह आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय भी धूप व तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय भी धूप रहेगी व तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं रात भर आसमान में हल्के बादल रहेंगे व तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।